Good morning, student. Today I wanna explain you the exercise 6.4. तो बेटा ये जो exercise है, this is really most important exercise because now you will learn how to find out the square root of any number by division method. So division method is the most important method. Through this method you can get the square root of any number. Okay. So starting with these type small number are given there. So first of all we will learn how to find out the square root by this division method. Okay, now go through this. The first question, first part, 2304. Okay, student. So students, first of all I'm explaining you how to find out the square root of this 2304. Okay, so first of all you will write the question like this one manner. ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे 2304 लिख दिया आपने, इस तरह से लाइन को कर दिया. अब यहाँ कर सॉल्व कैसे करते हैं इसे हम, इसके हम बनाते हैं पेयर. तो दिस इज अवर फर्स्ट पेयर एंड दिस इज अवर सेकंड पेयर. लास्ट से हम टू नंबर्स के पेयर बनाते हैं. देखो लास्ट से हमें चाहिए, स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से बनाएंगे. तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया. इसके बाद अब हम यहाँ देखेंगे ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर के नजदीक आता है. यू नो वेरी वेल, 1 का 1 में इंटू करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 2 में इंटू करेंगे तो 4 आएगा, ऐसे 3 का 3 में करेंगे तो 9 आएगा, 4 का 4 में करेंगे तो 16 आएगा, 5 का 5 में करेंगे तो 25 आएगा. तो 25 तो 23 से ज्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे, इससे पहले वाला नंबर यानी कि 4 लेंगे. तो 4 और 4 यहाँ लिखा और जो उसका मल्टीप्लाइड होता है उसको यहाँ लिख दिया. ठीक है, माइनस करते हैं जैसे डिवीजन में करते थे वैसे यहाँ भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो माइनस किया, वी विल गेट आंसर 7. अब जैसे डिवाइड में हम नेक्स्ट नंबर को कैरी करते थे, यहाँ हमेशा पेयर को कैरी करेंगे. तो पेयर को कैरी किया, 04 आ गया यहाँ पर. तो ये नंबर हमारा बन गया 704. अब यहाँ जो भी नंबर लिखा है इस साइड में उसमें वही नंबर ऐड कर दो और नीचे लिख दो. तो 4 और 4 कितना हो गया, 8. अब 8 हमारे पास आ गया, हमको चाहिए 704. तो 8 में हम कितने का इंटू करें, लास्ट में 4 कब आता है, एक तो 2 आने पे आता है. तो अगर 2 यहाँ लिखें, 2 यहाँ लिखें और इसका मल्टीप्लाइड करें. ठीक है, जिस भी नंबर का मल्टीप्लाइड करना है उसको ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे. तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16. तो ये तो हमारा 164 हो गया. ये तो 704 नहीं आया. अच्छा, और लास्ट में 4 किसके आता है, 8 के आता है. तो अगर हम 8 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो हम 8 को ही ऊपर लिखेंगे और 8 को ही नीचे लिखेंगे. ठीक है, तो 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 7. यस, इससे आ गया. तो 8 यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा और जो इसका आंसर आया था प्रोडक्ट करके उसको यहाँ लिखेंगे. फिर माइनस करते हैं तो ये सब 0 आ जाएगा और 0 आ जाए इसका मतलब दिस इज कॉल्ड अवर स्क्वायर रूट. तो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 48. ठीक है, ये होता है स्क्वायर रूट का सिंबल. वैसे तो यहाँ 2 होता है लेकिन 2 नहीं भी लिखेंगे, उसका मतलब ये 2 ही माना जाता है. ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 48. इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और अब मैं आपको बता रहा हूँ बाई डिवीजन मेथड. तो मूव इट्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. ठीक है, अगला वाला जो पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं. अगला वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है 4489. तो तरीका सेम है. ठीक है, तरीका सेम है, मतलब हमने पहले 4489 लिखा, इस तरह से लाइन कर दी. अब यहाँ पे लास्ट से पेयर बनाएंगे तो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया. अब हम देखेंगे 44 किसके नजदीक होता है. मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि 5 इंटू 5 हमारा आया था 25 और 6 इंटू 6 हमारा होता है 36 और 7 इंटू 7 हमारे पास कितना होता है 49. ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम ज्यादा तो लेते नहीं है इसलिए कम वाला नंबर लेंगे 6. तो 6 लिखा और इसका मल्टीप्लाइड हमने यहाँ लिख दिया. माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा. अगले पेयर को कैरी ले लिया तो क्या हो गया 889. यहाँ जो भी नंबर होता है उसी को हम यहाँ लिख देते हैं. तो 6 और 6 12 हो गए. ठीक है, अब इस 12 में हमको मल्टीप्लाइड करना है ऐसे नंबर का कि ये नंबर आ जाए. तो लास्ट में 9 कब आता है भाई, 12 है हमारे पास, लास्ट में आता है 3 3 जा 9. तो 3 का भी करके देख सकते हैं आप. जिसका भी मल्टीप्लाई करेंगे उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे. तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. ये तो नहीं आ रहा. तो और 9 लास्ट में कब आता है, 7 7 जा 49. तो 7 से भी करके देखेंगे. तो देखो 12 में 7 लिखा, मल्टीप्लाइड किया, 7 7 जा 49,
4 कैरी हो गया, 7 2 जा 14 और 4 18 हो गया, 7 1 7 और 1 8 हो गया, तो 8 8 9, तो बस 7 लिखा और यहाँ लिख दिया 8 8 9। माइनस करेंगे तो नथिंग विल रिमेनिंग, इसका मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 67। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ओके, तो इसके ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। द सेम मेथड यू विल अप्लाई टू ऑल द क्वेश्चंस। तो देखिए एक और पार्ट बताते हैं आपको, 3 4 8 9। अब 3 4 8 9 है तो तरीका सब में एक जैसा है। यहाँ भी क्या करेंगे, 3 4 8 9 लिखा, लाइन को इस तरह से किया। अब हम देखेंगे 34, पहले हम पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, तो पेयर हमारा कितना है 34। तो क्या नंबर लेके आए, मैंने बताया था 5 5 जा कितना होता है, इट इज 25, और 6 6 जा कितना होता है 36, तो 36 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 लेंगे, तो 5 5 और यहाँ लिखा हमने 25। माइनस किया 9 आया, अगले पेयर को हमने कैरी लिया यहाँ पर, तो 81 हो गया, ये तो 981 हो गया। अब मैंने बताया था यहाँ जो भी नंबर होता है उस नंबर को नीचे लिख देंगे, तो 5 5 कितना हो गया 10। अब 10 है हमारे पास, हमको लास्ट में चाहिए 1। अब 10 हमारे पास है और लास्ट में चाहिए 1, तभी आ सकता है जब लास्ट में जाए तो 1 का इंटू करें, तो ये 101 होगा, और 101 तो ले नहीं सकते क्योंकि ये तो बड़ा नंबर है। तो या फिर लास्ट में और 1 किसके आता है, 9 9 जा 81, तो 9 लिखा 9 लिखा, तो 9 9 जा 81, 1 कैरी कैरी 8, 9 1 का 0 बनेंगे 0, 0 प्लस 8 इट इज 8, और 9 1 जा 9, यानी कि ये नंबर हो सकता है। तो हमने देखिए यहाँ भी 9 लिखा, यहाँ भी 9 लिखा, और ये हो गया 981। माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो दिस इज कॉल्ड अवर स्क्वायर रूट ऑफ दिस 3489। सो ऑल द क्वेश्चन ऑफ इट यू विल सॉल्व लाइक दिस वन मेथड। देखिए एक और पार्ट बता देते हैं इसका, द फोर्थ पार्ट 529। ठीक है, तो 529 में क्या दे रखा है, फिर से वही तरीका, नंबर्स को हमने इस तरह से लिखा। अब लास्ट से पेयर बनाएंगे, तो लास्ट से पेयर में ये क्या आ गया 29, इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बना। अब भाई इधर का रह गया तो रहने दो, शुरुआत यहीं से करेंगे हम। तो ये हमने बनाया, ये नहीं रहा, कोई बात नहीं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यू नो वेरिएबल 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, और 3 3 जा 9 होता है, तो 9 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 2 जा 4, तो 2 2 जा और 4 लिख दिया। फिर माइनस किया तो कितना आया 1, और इसको हमने कैरी कर लिया यहाँ पर। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ये 129 हो गया। मैंने कहा था इसका डबल कर देते हैं, 2 + 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ 4 है और हमको लास्ट में चाहिए 9, तो 4 में 9 कब आता है भाई, 3 3 जा 9 होता है, तो हम 3 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ 3 लिखा, यहाँ भी 3 लिखा, और यहाँ लिख दिया 129 जो इसका आंसर आया था, यानी ये क्या कहलाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो इसके सारे पार्ट ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे होंगे आपको। ठीक है, लुक एट्स लास्ट पार्ट ऑफ इट, लास्ट के बहुत सारे पार्ट हैं इसमें। तो फर्स्ट फिफ्थ पार्ट लिखा है 3249। अब 3249 एज आई टोल्ड यू द प्रोसीजर इज सेम फॉर ऑल द क्वेश्चंस। देखिए फिर से वही किया, लास्ट से पेयर बनाया हमने। ओके, पेयर बनाने के बाद यहाँ 32 है। अब बताया था भी मैंने कि 3 3 जा 9 होते हैं, 4 4 जा 16 होते हैं, 5 5 जा 25 होते हैं, 6 6 जा 36 होते हैं। 36 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 लेंगे, तो 5 5 जा 25। माइनस करेंगे 7 आ गया, नेक्स्ट वाले पेयर को हमने कैरी कर लिया, तो 49 आ गया। अब यहाँ 5 का डबल कर देते हैं, तो हो गया 10। अब 10 है, हमको क्या चाहिए 9। अब 9 मैंने अभी बताया था दो तरीके से आ सकता है भाई, 10 है हमारे पास, तो 9 कब आ सकता है, या तो यहाँ 3 लिखो, तो 3 नीचे लिखना पड़ेगा, तो 3 3 या 9, 0 3 1 जा 3, तो ये तो नहीं चाहिए हमें। तो या फिर हम क्या करें, 10 में क्या लिखें 7 लिखें, तो 7 7 जा भी तो 49 होता है, 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 का 0 में 0, 0 + 4 4 होता है, 7 1 जा 7, देखो यही नंबर आ गया। तो 7 7 और 7 4 9, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि दिस इज कॉल्ड अवर स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। तो बेटा इसी मेथड का यूज करते हुए यू कैन आल्सो ट्राई टू सॉल्व द अदर पार्ट ऑफ इट। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। अरे वाह,
अब यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना, सिर्फ ये बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी। ठीक है, 1 डिजिट आएगी, 2 डिजिट आएंगी, कितनी डिजिट आएंगी ये बताना है। और ये भी लिखा है कि विदाउट एनी कैलकुलेशन, आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना, बिना स्क्वायर रूट निकाले हुए ये पता करना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इसके लिए एक बहुत आसान सा तरीका बताते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हो कि किसी के स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी। जैसे ये 64 लिखा है, अब 64 में कितनी डिजिट हैं, 1 2 यानी कि 2 डिजिट है। तो कभी भी आपको नंबर ऑफ डिजिट निकालनी हो, आपको डिजिट की संख्या कैसी इवन दे रखी हो, तो सिंपल उसका आधा कर दो। ठीक है, तो इसमें कितनी डिजिट है, 2, यानी कि इसका स्क्वायर रूट में डिजिट होंगी 2/2 यानी कि 1, तो 1 डिजिट आएगा इसका स्क्वायर रूट में। तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो 8 में 1 डिजिट आती है खाली। हाँ, कहीं आपको अगर और डिजिट दिखाई दे जाए, जैसे 1 2 3, तो इसमें 1 जोड़ दो अपनी तरफ से। ठीक है, 1 ऐड कर दीजिए, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, एंड 4/2 उसका आधा कर दो। 4/2 क्या होता है, 2, यानी इसे स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, 2 डिजिट आएंगी, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 12, और 12 में कितनी डिजिट होती हैं, 2 डिजिट होती हैं। अब देखो 1 2 3 4, 4 दिख रहा है, तो 4 इज अ इवन नंबर, तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी, 4/2 यानी कि 2 डिजिट होंगी। ओके, है ना आसान मेथड। इसी तरह से इसके सारे पार्ट हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कितनी डिजिट है, 2, तो अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट निकालनी है इन द स्क्वायर रूट, तो क्या करेंगे, 2/2 यानी आंसर इज 1, यानी इससे स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी, 1। अच्छा, मैंने बताया था अगर ऑड नंबर हो, जैसे 1 2 3, तो 3 के लिए क्या करते हैं, उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, तब हम 2 का डिवाइड करते हैं। डिवाइड तो 2 का ही करना है, तो 3 + 1 हो गया 4/2, यानी कि आंसर कितना आएगा, 2। तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी, 2 डिजिट होंगी। इसी तरह से देखो 1 2 3 4, इसमें तो ऑलरेडी 4 है, इवन होता है तो कुछ टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट हम कर देते हैं आधा, यानी 2 का डिवाइड कर दिया एंड यू विल गेट द आंसर। कितनी डिजिट होंगी इसमें, 2 डिजिट होंगी। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसी तरह से 1 2 3 4 5, 5 कैसा संख्या है, कैसा नंबर है, ऑड, ऑड है तो एक नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3, तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी, 3 डिजिट होंगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, वैसे थर्ड वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट कहने का इसका एक कारण है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफनली फीलिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व द डेसिमल क्वेश्चंस। तो क्योंकि यहाँ डेसिमल आ गया, इसका मतलब समझ लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे डरते हैं वहीं से, लेकिन डरने वाला है कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। ओके, तो लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट द डेसिमल, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, 2.56, तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो याद रख लीजिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आपको डेसिमल के बाद के नंबर देखने हैं और वही 2 के पेयर बनाने हैं। तो देखो 1 2 का पेयर बन गया। ओके, तो इसका नहीं बना तो कोई बात नहीं, मत बनने दो, 0 2 भी लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 है, अब हम ऐसा क्या नंबर रखें कि 2 आ जाए। तो देखो 1 × 1 आपको जानते हैं 1 होता है, और 2 × 2 आप जानते हैं कितना होता है, 4 होता है। ओके, 4 तो बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे 1। तो 1 1 जा 1, माइनस किया कितना आ गया, 1 आ गया। क्योंकि अगला डेसिमल है, डेसिमल को ऊपर लगा देते हैं और नीचे का जो पेयर है उसको नीचे लिख लेते हैं, पेयर को नीचे लिख दिया। और मैंने बताया था इसका क्या कर देते हैं, डबल, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अब हमारे पास क्या है, 2 है और हमको लास्ट में चाहिए 6। तो ऐसा कौन सा नंबर है जैसे लास्ट में 6 आता हो। ठीक है, तो ऐसा नंबर है, एक तो 4 भी होता है। तो 4 का अगर हम करके देखें तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9। इससे तो काम नहीं चलेगा, इट इज नॉट गुड। तो और 6 किस में आता है, 6 में आता है, तो हमने 6 लिखा। 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12 और 3 15, ये तो आ गया। यानी 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा 156। इसका मतलब स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका, 1.6। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 1.6। ओके स्टूडेंट, नॉट ओनली दिस, इसके बाकी के पार्ट हैं। चलो ये मैंने सॉल्व नहीं किया था,
सोचा आपके सामने ही सोल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि ये 7.29 लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि लास्ट से हम 2 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ 3 डिजिट होती तो फिर अपनी मर्जी से एक 0 लगा देते हैं हम, ताकि हम इसमें क्या कर सकें, ठीक है, पेयर बना सकें। लेकिन ये तो ऑलरेडी पेयर है तो कोई टेंशन नहीं। अब क्योंकि यहाँ डेसिमल लगा है, इसके आगे लिखा हुआ है 7, तो 7 लिखा हुआ तो आप जानते हैं 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है। 9 तो ज्यादा हो गया तो हम 2 को लेंगे, तो हमने 2 लिखा, और 2 2 जा कितना आया था 4 यहाँ लिख दिया। 7 माइनस 4 कितने होते हैं 3। अब अगला नंबर तो डेसिमल है, तो डेसिमल को हम ऊपर लगा देते हैं, और नेक्स्ट जो पेयर था उसको हमने नीचे लिख दिया। ये हमने पेयर लिख दिया नीचे। इसके बाद बताया था कि यहाँ जो भी नंबर होता है उसका डबल कर दो, तो 2 अपनी तरफ से 2 लिख दिया और ये हो जाएगा 4। अब 4 हमने ले लिया, हमको लास्ट में क्या चाहिए 9। तो लास्ट में 9 कब आता है भाई, या तो हम 3 का इंटू करें ताकि 3 3 या 9 आ जाए लास्ट में, और 3 4 जा 12, ये तो नहीं आ रहा। या एक और तरीके से 9 आता है 7 का इंटू करने पर, तो 7 7 जा 49, कितना हो जाएगा 4, 7 4 जा 28, 28 और 4 कितना हो गया 32, यानी कि ये आ गया। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे हम 7, और यहाँ लिखेंगे हम कितना 329। चला गया ना पूरा पूरा, और जब चला गया तो दिस इज कॉल अवर आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर विल बी कितना हो जाएगा 2.7। तो इस तरह से इसके बाकी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और बता देते हैं आपको, जस्ट लुक अप द नेक्स्ट वन पार्ट ऑफ इट। तो ये है 51.84, ठीक है, लिख दिया हमने। यहाँ पर बताया क्या था मैंने आपको, लास्ट से पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब क्योंकि यहाँ 51 है तो अब जानते हैं 7 इंटू 7 क्या होता है, 7 इंटू 7 होता है 49, और 8 इंटू 8 हमारा होता है 64। अब 64 तो नहीं ले सकते, तो हम 7 इंटू 7 यानी कि 49 लेंगे। तो 7 7 जा 49, माइनस किया तो कितना आ गया 2। अब डेसिमल तो ऊपर चला जाएगा, और ये जो पेयर है ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 84 नीचे आ गया। अब मैंने बताया था इसका डबल कर देते हैं, तो 7 और 7 हो जाएगा 14। अब हमको लास्ट में चाहिए क्या 4 चाहिए। अब हमारे पास 14 है, लास्ट में 4 आता है कब 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। चलो ये तो काम बन गया, आ गया ये तो हमारा पहले ही नंबर में हमारा। तो हमने 2 लिखा, और इसका जो आंसर आया था हमने उसको यहाँ लिख दिया। ओके, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 7.2। तो आंसर इज 7.2 is the square root of this number. Okay student.